हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं सिविक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है राज्यसभा। राज्यसभा से पहले अगर आप लोगों ने हमारा लोकसभा और डेमोक्रेसी से रिलेटेड वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप उसे वॉच करें ताकि आपको ये राज्यसभा बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राज्यसभा। इसका नाम क्या है? देखो, राज्यसभा को राज्यसभा के नाम से जाना जा सकता है। सेकंड, इसे हम बोल सकते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स के भी नाम से जानते हैं, या फिर इसे हम बोल सकते हैं अपर हाउस। जैसे लोकसभा के अंदर था कि नहीं, लोकसभा के 3 नाम थे एग्जैक्टली, इसी तरीके से राज्यसभा के भी 3 नाम होते हैं। सेकंड, अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करें तो नंबर ऑफ सीट्स से कितने लोग जो है वो राज्यसभा के अंदर जा सकते हैं। तो राज्यसभा के अंदर जो है एट प्रेजेंट मैक्सिमम की बात करूं मैं, मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो है 250। जैसे एक बाइक पे बैठने की कितनी स्ट्रेंथ होती है? एक बाइक पे अधिकतम जो है 2 लोग बैठ सकते हैं। ये बात अलग है कि हमारे यहाँ पे एक बाइक पे 1 2 3 4 5 जितने भी लोग उतने लोग बैठ जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम तो 2 ही बैठते हैं ना। इसी तरीके से कार में मैक्सिमम 5 सीटर्स होती है, 7 सीटर्स होती है। इसी तरीके से लोकसभा के अंदर मैक्सिमम जो है 250 सीट्स होती है लोकसभा के अंदर। एट प्रेजेंट की बात करूं तो हमारे यहाँ पे लोकसभा के अंदर जो है 233 सीट्स जो है उस वो है लोकसभा के अंदर, प्लस 14 सीट्स जो है 12 जो सीट्स है वो रिजर्व रहती है, या वो रिजर्व या डिसाइड करते हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट। वो प्रेसिडेंट भी उस सीट पे किनको बिठाते हैं? हर किसी को नहीं बिठाते थे कि चलो ठीक है, अच्छा तुम आ जाओ। स्पेशली हमारे इंडिया के अंदर उन लोगों को इस पे नॉमिनेट किया जाता है जिन्होंने स्पेशली आर्ट्स में, लिटरेचर्स में, या किसी ना स्पेशली ट्रेडिशनल कल्चर से रिलेटेड स्ट्रीम्स के अंदर बहुत ही अच्छा बड़ा कोई काम किया है। उन लोगों को इस सीट्स के लिए मोटिवेट या उस सीट्स के लिए नॉमिनेट किया जाता है। तो कुल मिला के लोकसभा के अंदर एट प्रेजेंट कितनी सीट्स है? एट प्रेजेंट जिन सीटों पे इलेक्शन हो रहे हैं, जिन सीटों पे बैठे जाते हैं वो है 245। 245 में से 233 हो जाती है जहां पे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से आते हैं, और 12 सीट्स रिजर्व रहती है जिसपे प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनी करते हैं या नॉमिनेटेड करते हैं स्पेशली सिलेक्टेड लोगों को जिन्होंने बहुत ही एक्सट्रीम बड़े लेवल पे किसी ना किसी फील्ड के अंदर काम किया। वो चाहे आर्ट्स हो सकता है, वो चाहे लिटरेचर वर्क हो सकता है, किसी भी इन वर्क में किया, उन लोगों को यहाँ पे नॉमिनेट कर सकती है कौन? प्रेसिडेंट कर सकते हैं। ये 2 चीज़ हम लोगों ने देखी। थर्ड नंबर ये आता है सर लोकसभा का टाइम पीरियड, जैसे राज्यसभा का थर्ड आता है राज्यसभा का टाइम पीरियड, जैसे लोकसभा का देखा था। तो राज्यसभा का जो टाइम पीरियड होता है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ राज्यसभा के अंदर, तो राज्यसभा का टाइम पीरियड जो होता है वो लाइफ टाइम है, मतलब लोकसभा 5 साल के बाद कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। राज्यसभा जो है, राज्यसभा कभी भी पूरी तरीके से डिसॉल्व या कभी भी पूरी तरीके से हटा ही नहीं जाती है। यहाँ पे जो होते हैं वो कैंडिडेट जो है वो चेंज होते जाते हैं। कैंडिडेट कितने सालों में चेंज होते हैं? तो कैंडिडेट जो है राज्यसभा के 6 सालों में, 6 ईयर में चेंज होते जाते हैं। मतलब हर 6 साल में नया कैंडिडेट आएगा, पुराने कैंडिडेट जो है वो रिप्लेस होते जाएंगे। तो ये एक साथ होते हैं क्या? नहीं, देखो एक साथ नहीं होते। यहाँ पे क्या होता है राज्यसभा के अंदर, मान लो थोड़ी देर के लिए फॉर एग्जांपल 245 मेंबर्स हैं, तो इन सभी 245 मेंबर्स अगले साल जो है, इन अगले साल 245 में से कुछ मेंबर्स, स्पेशली अगर बात करूँ मैं 1/3 मेंबर्स जो है वो चेंज हो जाएंगे, बाकी जो पुराने मेंबर है वही रहेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर बात करो तो फिर 1/3 में से कुछ मेंबर चेंज हो जाएंगे, फिर वो यहीं पर रहेंगे। इस तरीके से जो है मेंबर्स चेंज होते रहते हैं, कुछ मेंबर, ठीक है। सारे मेंबर्स एक साथ चेंज नहीं होते हैं, ये चीज़ हमको समझ में आती है। और अगर मैं आगे बात करूं राज्यसभा की, तो राज्यसभा के अंदर कौन राज्यसभा के अंदर जा सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, क्या क्वालिफिकेशन, क्या चीज़ होना चाहिए? तो राज्यसभा में जाने के लिए सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशन है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अगर वो भारत देश का नागरिक है, इंडियन सिटीजन है, तभी तो वो राज्यसभा के अंदर जा सकता है। सेकेंड नंबर पर रिक्वायरमेंट है कि वो इंडियन सिटीजन के साथ साथ उसकी जो एज है वो 30 ईयर से ज़्यादा हो, 30 साल से बड़ा हो। छोटे बच्चे को बिठा सकते नहीं है, छोटा बच्चा आएगा तो वहाँ पे करेगा क्या? तो 30 साल से बड़ा होना चाहिए, और साथ ही साथ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, कोई क्राइम किया ना हो, कोई मर्डर वर्डर कोई ऐसी चीज़ें कर दी हो तो वो आके तो फिर नियम भी ऐसे ही बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है राज्यसभा के अंदर। और अगर मैं आगे बात करूँ तो जो राज्यसभा है, इस राज्यसभा के अंदर क्या होता है? तो सेम जैसा लोकसभा के अंदर होता है ना, राज्यसभा का भी सेम एड्रेस है। राज्यसभा कहाँ है? वही सांसद भवन के अंदर है, दिल्ली के अंदर है राज्यसभा भी हमारी। और अगर मैं आगे बात करूँ राज्यसभा के अंदर, तो राज्यसभा के अंदर कैसे वर्क किया जाता है? राज्यसभा के अंदर भी स्पीकर होते हैं, और राज्यसभा के स्पीकर जो है नॉर्मली वो वाइस प्रेसिडेंट, हमारे देश के जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, वो यहाँ पे कौन होते हैं? इस राज्यसभा के बोला जा सकता है स्पीकर होते हैं। और उस स्पीकर के एब्सेंस, मतलब हमारे वाइस प्रेसिडेंट के एब्सेंस में राज्यसभा के अंदर डिप्यूटी चेयरमैन या डिप्यूटी स्पीकर बोला जा सकता है, जो उनके एब्सेंस में वर्क करता है। जैसे स्कूलों में होता है
प्रिंसिपल नहीं है तो प्रिंसिपल की जगह पे कौन वर्क करेगा, प्रिंसिपल की जगह पे वाइस प्रिंसिपल वर्क करेंगे। दैट मीन्स कि अगर वो एब्सेंस है, वो छुट्टी पे है, किसी कारण कुछ नहीं है, तो उनकी जगह पे वो लोग वर्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से राज्यसभा के अंदर ये सारी चीजें होती है। राज्यसभा की अगर बात करूँ ना, तो राज्यसभा की कुछ लिमिटेशन है। जैसे लोकसभा की कुछ पावर है, इसी तरीके से राज्यसभा की कुछ लिमिटेशन है। सबसे पहली और सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है, नो कॉन्फिडेंस या मोशन ऑफ बिल जो है वो लेके नहीं आ सकते। मतलब राज्यसभा चाह के भी देश के प्रधानमंत्री को बना भी नहीं सकते हैं और हटा भी नहीं सकते। मतलब राज्यसभा के पास ये पावर ही नहीं होता है। तो सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है। सेकंड नंबर की बात करूं, मनी रिलेटेड जो बिल्स है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मनी से रिलेटेड जो भी बिल होते हैं वो राज्यसभा को अप्रूव करना ही होते हैं। वो सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं, वो सिर्फ सजेशन दे सकते हैं, और सजेशन को मानना या नहीं मानना तो लोकसभा के ऊपर डिपेंड है। राज्यसभा सिर्फ क्या कर सकता है, सजेशन ही दे सकता। तो ये सेकंड लिमिटेशन है इसकी लोकसभा की, और यही सारी चीजें हम लोगों ने देखी अभी लोकसभा के अंदर। सो उम्मीद करता हूँ कि ये राज्यसभा से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर सकते हैं, और कमेंट्स करने का टाइम रहे तो आप लोग कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।